हेलो दोस्त, आरआरबी रिक्रूटमेंट 2025 24 की हमने सीबीटी अभी तक नहीं देखा। पहला विद्यार्थी का दर्द कि न्यूज चाहिए या रोजगार यानी बेरोजगारी से मुक्ति। तो हमें नहीं लगता एग्ज़ाम कैलेंडर से किसी को रोजगार की मुक्ति मिलने वाली है। एग्ज़ाम कैलेंडर अगर 2024 में ही 2025 की वैकेंसी जोड़ दिया जाता, कोई अंतर नहीं पड़ता विद्यार्थी को। वैकेंसी ज़्यादा हो जाता, नौज मिल जाता, यानी जॉब मिल जाता, रोजगार मिल जाता, बेरोजगारी मुक्ति हो जाती। लेकिन खेला ये हो गया कि आपको रोजगार देने से ज़्यादा न्यूज हाईलाइट रहेगा। हमें भी वीडियो डेली बनाने के लिए न्यूज मिलेगा और आपको भी देखने के लिए। तो दिमाग तो ठंडा होते ही रहेगा कि वैकेंसी आई है, लेकिन नौकरी मिलते में उतना टाइम तो नहीं मिलेगा जितना रेलवे चाह रही है। हालांकि पहल बहुत अच्छा है, एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हुआ है, इसमें कोई गलतियां नहीं है। लेकिन ये वैकेंसी इतने लंबा चलेगा, यानी जैसा कि आपने देखा है कि वैकेंसी का टाइम शेड्यूल जो दिया है एक करीब 18 महीने का है। 18 महीने तक तो इनकी आपकी असेसमेंट और वैकेंसी के पूरा करने वाला टाइम फ्रेम है। उसके बाद ज्वाइनिंग होते होते आपको 2 से 3 साल होगी। अगर 2-3 साल में होती है तो एग्ज़ाम कैलेंडर का कोई मतलब नहीं बनता। अगर एग्ज़ाम कैलेंडर है 1 साल में या 1 साल से 12 महीने 15 महीने तक सबकी ज्वाइनिंग मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है। हालांकि ये धीरे धीरे हो सकता है, लास्ट शुरू के स्टेज में नहीं हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि इस एग्ज़ाम कैलेंडर में देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि जब आपका 2024 वाला का डेट, अभी तक आपका सीबीटी का डेट आया है, केवल ओनली फॉर एग्ज़ाम डेट आया है, उस डेट के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपका नवंबर दिसंबर में है और उसके बाद जनवरी में दूसरा नोटिफिकेशन आना है। इसमें बुराई नहीं है, लेकिन इशू ही क्या है, जॉब कब मिलेगा, रोजगार कब मिलेगा। तो खेला क्या हो गया, सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे आपको देखने की चीज़ है कि खेला कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए वैकेंसी 2018 में एलपी की आई, 2019 में एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में, 18-19 दोनों में आई। उसके बाद 2024 तक के जनवरी से पहले तक कोई वैकेंसी नहीं आई, 4.5 साल तक। इतने में जो रिटायर हुए, हमने आपको दिखाया था कि एनुअल 44,000 से लेके 40,000 तक पर साल रेलवे में रिटायर करते हैं। तो 40 गुना अगर 4 कर दीजिएगा तो करीब 2 लाख लोग रिटायर हो गए। कोई पोस्ट क्रिएशन की बात ही नहीं हो रही है, जो रिटायर हुआ है वो की बात है। लेकिन इतने में जो भर्ती हुई है वो बहुत कम हुआ और जो वैकेंसी दिया गया वो पहले से असेसमेंट और खाली वाला सब कुछ था। तो ये 2 लाख पोस्ट वाला 2024 में नहीं देके इसी को 2024 डिवाइडेड बाई 2, तो जो वैकेंसी दिया गया था वो एक बार पहले दे दिया जाता विद्यार्थी को, जिससे जो कैंडिडेट 4-5 साल से एजुकेशन लेके बैठे हुए हैं उनकी वैकेंसी निकल जाती। 3 साल का एज रिलैक्सेशन रेलवे ने दिया, बहुत अच्छा लगेगा लोगों को कि एज रिलैक्सेशन से उनको कई लोग सम्मिलित हो चुके हैं इस वैकेंसी में। लेकिन जो 3 साल 4 साल की वैकेंसी खाली रह गई, उसको वैकेंसी नए वाले विद्यार्थी में चला गया, यही खेला है। और नए वाले विद्यार्थी का सिलेक्शन तो होगा नहीं, भीड़ बढ़ेगी, कंपटीशन का तैयारी में डिले होगा। जो पहले से पढ़ रखा है उनकी चांसेस ज़्यादा है। नए वाले कैंडिडेट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं तो उनके लिए तो कभी नहीं है। देखिए वैकेंसी में 5% कैंडिडेट कभी भी किसी लेवल पे एंट्री करते हैं, उनको देखना नहीं होता कि कट ऑफ क्या होता है, वो सिलेक्टेड जाते हैं, उनकी कोई बात नहीं है। लेकिन जो बाकी जो एवरेज 60 से 70% कैंडिडेट होते हैं ना, उनकी बात होती है हमेशा। और सब लोग जानते हैं कि जो आधा मेहनत किए हैं, मेहनत कर रहे हैं, उतना पहुंच नहीं रहे हैं कंपटीशन लेवल पे, कुछ जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, कुछ घर गृहस्थी का इशू है, बहुत सारी इशू रहती है। ये सब चीज़ों के लिए दिक्कत थी रेलवे में। तो रेलवे को करना चाहिए एग्ज़ाम कैलेंडर, कोई बुरी बात नहीं है, फंसाना नहीं चाहिए विद्यार्थी को। पहले वैकेंसी 2024 को अच्छा खासा बढ़ा देना चाहिए, पहले वाला जो है। और उसके बाद 2025 में अगर एग्ज़ाम कैलेंडर में क्या है, कम वैकेंसी आएगी तो कोई बोलेगा क्या? आप तो रेलवे में जो 12-13 लाख 14 लाख सेंक्शन पोस्ट है उसको दीजिए ना, उसी की बात हो रहा है। कोई उससे ज़्यादा जॉब मांग ही नहीं रहा है आपको ना, वो भर्ती तो करते जाइए जितना रिटायर हो रहा है। तो हो सकता है कि 2025 में कम वैकेंसी आती, लेकिन 2024 वाले जो कैंडिडेट बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं उनके साथ तो आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, न्यूज़ बना रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं। कुल मिला के यही कंडीशन है। और कुल मिला के जब देखेंगे कि लेवल 1 का बात होगा, देखिए मैं सबसे पहले बता दूँ, बहुत लोग निराश हो गए इस नोटिफिकेशन देख के। और सब लोग कहेंगे कि यार निराश हो रहा है, वो मूर्ख है, रो रहा है, लेकिन ये प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ उस पर इफेक्ट करेगा।
अक्टूबर दिसंबर में लेवल 1 के लिए 2026 तक की वैकेंसी लेके सितंबर में इसका नोटिफिकेशन 2025 में आएगा। सही बात है, कोई बुराई भी नहीं है। जुलाई में नोटिफिकेशन तैयारी हो गया, सितंबर तक का सब कुछ आपको आ जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। लेकिन इशू ये है कि 2024 का अभी तक नोटिफिकेशन आया ही नहीं। अब कोई आरआरबी अपने मन से मनमानी करना चले, खेला करना चाहे तो 2024 और 2050 में वैकेंसी कहीं भी ले सकता है। या तो 24 में ले ले, या 25 में ले ले, या 25 में ले ले, 24 में ले ले। कोलकाता अगर 24 का लेता है और 25 का ले लेता है आरआरबी, मान लीजिए कि चंडीगढ़, आरआरसी चंडीगढ़ वाला नई दिल्ली एरिया, न्यू दिल्ली, लाजपत नगर, उसी तरह अगर कोई और आरआरसी ऐसा करे तो क्या रेलवे इस पर रेलवे बोर्ड कंट्रोल कर पाएगा कि कितनी वैकेंसी निकालनी है, क्या निकालनी है, कितनी असेसमेंट करके दिए, कितने पोस्ट खाली हैं। हालांकि इसमें लिखा हुआ है, गाइडेंस दिया हुआ है कि जितनी आपकी वैकेंसी खाली है उसमें से 24 का घटा दीजिए। लेकिन लेवल 1 के केस में तो 24 आया नहीं। मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का अभी वैकेंसी आया नहीं, पैरामेडिकल का तो आ गया, लेकिन जो वैकेंसी आए नहीं उसके लिए पुराना 2024 के बदले 2025 के लिए अब ये गड़बड़ होने लगेगी। तो बहुत लोग का अगर क्वेश्चन है कि लेवल 1 ग्रुप सी और पुराना ग्रुप डी का वैकेंसी कम आ सकता है क्या, तो देखिए यहाँ सस्पेंस बन गया है। मैं यहाँ कम और ज़्यादा नहीं कहूँगा, ये चलेगा रेलवे के मनमानी के ऊपर। उनका कैसा मन कर रहा है, वो चाहेंगे तो 25 में भी दे देंगे, वो चाहेंगे तो 24 में भी दे देंगे। हो सकता है कोई आरआरसी सारा 24 में ही दे दे, कोई 25 में नहीं दे। तो ये अब रह गया रिस्क फैक्टर पे। इस पे अनुमान आप नहीं लगा सकते कि कम देगा कि ज़्यादा देगा, क्योंकि उनके पास असेसमेंट करने का टाइम पहले से ही शुरू हो जाएगा। जुलाई 25 से शुरू हो जाएगा, अगस्त 25 में उनका प्रोसेस होगा। तो ये सोचेंगे अरे यार इस बार 2024 में वैकेंसी नहीं दे देंगे, मेहनत करना पड़ रहा है ज़्यादा, फिर से असेसमेंट नहीं करेंगे, 2025 वाला में हम निकाल देंगे। हो सकता है कोई आरआरबी कहे कि मैं 2024 में ही सारा निकाल दूं, 25 में नहीं निकालूंगी। ये फैक्ट है और ये चलेगा उनके ऊपर। तो इसलिए मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा कि लेवल 1 की कम वैकेंसी आएगी या ज़्यादा आएगी। और हम लोग कल ही बात कर चुके थे कि बहुत सारी चीज़ें बदलाव हो रही है। क्या क्या बदलाव हो रही है? आईटीआई में ट्रेनिंग पीरियड बढ़ गया है, 6 महीने से 12 महीने तक कर दिया गया। 85,000 वैकेंसी के लिए रेलवे से बोला गया है और ये पॉसिबल भी था। हम तो अनुमान लगा रहे थे 1,15,000 आएगी करीब करीब ग्रुप डी की, क्योंकि बाकी पोस्टों का इन्होंने कम कर दिया है, उसका भरपाई यही होगा और इसकी ज़रूरत भी है। क्योंकि जितने लोग वैकेंसी में आए हैं ना, वो ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी से प्रमोट हुए हैं और पोस्ट जो भी खाली ज़्यादा हुआ है लेवल 1 का ही हुआ है। बहुत सारे छोड़ के गए हैं, वो लेवल 1 का ही हुआ है। बहुत सारी चीज़ें फैक्टर है जिससे हमें 1,15,000 का अनुमान था। लेकिन कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता आदमी, वही वाली कंडीशन है कि आईटीआई टेक्नीशियन का 25,000 का अनुमान लगाए थे, आई थी भर्ती 10,000 से नीचे, बढ़ के किसी तरह 13,000 14,000 कुछ 290 हुआ। वो चलिए भाई लक हुआ। लेकिन उसी तरह से अगर टेक्नीशियन के अगर मैं ग्रुप डी की बोलूँ 1,15,000 आ जाएगा तो विद्यार्थी परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि इतना कैसे आया। इसलिए हमेशा आप नोटिफिकेशन पे वेट कीजिए, क्योंकि अभी चल रहा है बदलाव और बदलाव में सबसे बड़ा फैक्टर है न्यूज। चर्चा में बना रहिए, कोचिंग चलते रहेगा सबका, विद्यार्थी भी अपने मेहनत करते रहेंगे हर साल, लेकिन जॉब उतना ही मिलेगा जितना रेलवे में खाली है। अगर एग्ज़ाम प्रोसेस में अगर एग्ज़ाम कैलेंडर सही में लागू करना है तो वैकेंसी प्रक्रिया को तेज करनी पड़ेगी, ईसीओ को फाइनल करना पड़ेगा, तभी ये प्रोसेस संभव है। नहीं तो एसएससी की जैसा 1 2 3 साल वैकेंसी लगी रहेगी तो एग्ज़ाम कैलेंडर से लेके ज़्यादा बहुत कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। बेनिफिट तो उतना ही होगा जितना जॉब था वही मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।